हम लोग पिछले क्लास में सेट थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जा चुका है या पूछा जाने वाला है डिस्कस किए थे, जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ईटीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग with regard to a relation R on a set of real numbers defined by x related है y से if and only if 3x plus 4y is equal to 5। यह दिया हुआ है कि 0 रिलेटेड है 1 से। आपको देखना है कि यह बात ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए x के जगह पर हम लोग पुट करेंगे 0 और y के जगह पर 1। तो यह पुट किए 0 और यह पुट किए 1, तो यह आपका 4 आया और इधर 5 है, इसका मतलब यह गलत है। नेक्स्ट पुट करेंगे 1/2, x के जगह पर 1, y के जगह पर 1/2, तो यह आपका 3 हो गया, यह आपका 2 हो गया, 5, तो यह आपका करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड 2/3, तो यह आपका हो गया 2 और 3/4, तो यह आपका हो गया 3, तो 2 और 3 5। तो आप देख लिए यह आपका दूसरा और तीसरा ट्रू है। तो विच ऑफ द एबव आर करेक्ट। अब इसमें बताना है कि कौन कौन सही है। तो 2 और 3 वाला जो ऑप्शन होगा वही होगा। तो देखिए 2 और 3 वाला ऑप्शन आपका सी है, तो यह ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 5 6, b इज इक्वल टू 1 2 3, देन व्हाट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो चलिए इसका एक ट्रिक आपको बतलाते हैं। देखिए दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स कॉमन है। तो चलिए देखिए 1 2 और 1 2 दोनों में 2 2 एलिमेंट कॉमन है। 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है। तो एक थ्योरम कहता है कि ए में जितने एलिमेंट हो और बी में जितने एलिमेंट, दोनों में जो कॉमन होंगे, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का जो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब ए क्रॉस बी में एंड बी क्रॉस ए में, वह आपका n² होगा। इट मीन्स कि n जो है सो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में n² एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो चलिए यहाँ 1 2 1 2, तो 2 एलिमेंट्स हैं कॉमन, तो n का वैल्यू 2 है, तो यह आपका हो गया 2² दैट इज इक्वल टू 4। तो आपके 4 एलिमेंट्स कॉमन होंगे। अब चलिए कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे। तो 1 1 1 2 2 1 2 2, अर्थात ऑप्शन आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है, इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3, तो यह आपका हो गया a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 ... बी आपका कहता है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो यह हो गया 5 10 15 20 ... कहता है आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है ए डिफरेंस बी। ऐसे यह बिना लिखे हुए इसका कैलकुलेशन हो सकता है। यह डिफिनीशन होता है ए डिफरेंस बी का, यह आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यह बिना देखे हुए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, बिना यह सॉल्व किए हुए। इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो अब ए निकल गया, बी निकल गया, अब ए डिफरेंस बी निकाल देना है। तो ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। यह इस प्रोसेस से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालिएगा। तो नेचुरल नंबर में से बी को हटा दीजिएगा, नेचुरल नंबर में से बी को हटा दीजिएगा। हालांकि यहाँ क्लियर नहीं है कि नेचुरल नंबर है आपका यूनिवर्सल सेट, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो मल्टीपल ऑफ 3 5 etc, तो नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स कि आपका यूनिवर्सल सेट जो होगा सो नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो आप समझ गए बी कॉम्प्लीमेंट आपका निकल जाएगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, और यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी में कैलकुलेशन करने के बाद आप निकालिएगा ए इंटरसेक्शन बी
कॉम्प्लीमेंट या आपका ए डिफरेंस बी के बराबर होगा। तो अब चलिए, ऐसे आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ए डिफरेंस बी है तो आप लिखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स। तो चलिए, किसी भी फंक्शन के डोमेन के लिए फंक्शन को डिफाइंड होना होगा। तो देखिए, यहाँ फंक्शन डिफाइंड कब है, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए, यहाँ क्या आ गया आपका, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। यह आपका कैलकुलेशन आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। यह आपका डोमेन कहलाएगा, जिस मान के लिए अब यहाँ से यहाँ तक के कोई भी वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, यह जो आएगा सो आपका रियल आएगा। तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन होगा क्लोज्ड इंटरवल 1 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यह आपका कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ रियल नंबर टू रियल नंबर इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 on 2 मैपिंग को हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। 1 on 2 मैपिंग को इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। तो चलिए, यहाँ चेक करना स्टार्ट कीजिए। तो यह साफ साफ क्लियर है, 1 के लिए भी 1 आएगा, -1 के लिए भी 1 आएगा। तो आगे चेक करना बंद कर दीजिए, इसलिए कि मेनी 1 हो गया, 1 तो हुआ नहीं। चलिए अगला चेक करते हैं। यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो भी 1 आएगा, -1 पुट कीजिएगा तो भी 1 आएगा। तो यह भी आपका मेनी 1 हो गया। नेक्स्ट, यह 1 पुट कीजिएगा तो यू 11 आएगा, 2 पुट कीजिएगा तो यू 11, 3 पुट कीजिएगा तो भी 11, यह भी आपका मेनी 1 हो गया। तो आप समझ गए यह तीनों नहीं है, तो ऑटोमेटिकली है कि यह ऑप्शन आपका चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। यह कहता है 5x इज इक्वल टू a टू द पावर x देन 5p होल टू द पावर q। तो चलिए, पहले आप निकाल दीजिए 5p। तो 5p आपका होगा a टू द पावर p होगा। अब इसका पावर 3 करना है। अब आप समझिए कि 5p का पावर आपको करना है 3, तो यह आपका होगा a टू द पावर 3। अब a टू द पावर 3 था, आप जानते हैं कि a टू द पावर m है और उसका पावर n है, तो a टू द पावर आपका mn हो जाता है। तो a के पावर आपका हो जाएगा 3p। a के पावर 3p आ गया, अर्थात यह किसके बराबर आ गया, तो 5 3p के बराबर आ गया। तो चलिए 5 3p, यह ऑप्शन आपका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, यह कहता है लेट n s r and s let r and s be two equivalence relations on a set A, then which of the following is an equivalence relations on A। तो यह भी आपका थ्योरम है, दो रिलेशन हो और उसका यूनियन निकालेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाइनल है कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यह थ्योरम कहता है कि टू इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है ए मैपिंग एफ रियल नंबर टू रियल नंबर विच इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, x बिलोंग्स टू r इज ओनली 1 1। यह रॉन्ग है, क्योंकि f0 का जो वैल्यू होगा, f0 का जो वैल्यू होगा तो cos 0 आपका होता है 1। अब चलिए f360 का वैल्यू निकालिएगा तो अभी 1 आएगा आपका। अब चलिए cos 30 का वैल्यू निकालिए, cos 30 का जो वैल्यू आएगा वह आपका 360 माइनस 30 के वैल्यू के बराबर आएगा। तो आप समझ गए यहाँ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के लिए है तो यह आपका ओनली 1 1 गलत है। अब चलिए ओनली ऑन टू, तो आप जानते हैं कि cos x का वैल्यू जो होता है सो -1 और 1 के बीच में होता है, और यहाँ टोटल इसका जो आपका कोडोमेन है वह रियल नंबर है, और कोडोमेन और
रेंज आपस में बराबर होंगे तब ऑन टू होगा, तो ऑन टू भी आपका नहीं हुआ, 1 1 ऑन टू भी नहीं हुआ। तो आप समझ गए कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ऑप्शन आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करें। कहता है सेट्स ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन। सेट ए एंड बी में एन एलिमेंट्स जो है सो दोनों में कॉमन है। तो कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स विल ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव इन कॉमन। तो बताना है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, अर्थात ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो यह आपका थ्योरम है कि दोनों में यदि 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो इस दोनों में 2 स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। इस दोनों में यदि 3 एलिमेंट्स कॉमन है तो इस दोनों में 3 स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे, और इस दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन है तो इस दोनों में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करें। 10 कहता है x, यह आपका है 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 और n नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, तो 1 यहाँ पुट कीजिए तो ये 4 हो गया। अब 4 में से 4 गया, ये आपका 0 हो गया। चलिए अब 2 पुट कीजिए, तो 2 पुट कीजिएगा तो 16 हो गया, और यह आपका 16 हो गया, माइनस 6 माइनस 1 तो यह आपका 7 इसमें से चला गया तो ये 9 हो गया। इसी तरह से और पुट करते चले जाइए तो आपका अगला निकलते चला जाएगा डॉट 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 डॉट। अब चलिए y आपका है, यहाँ भी नेचुरल नंबर पुट करना है तो 0 आ गया, 9 आ गया, 18 आ गया, 27 आ गया, डॉट 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 आ गया। अब कहता है x यूनियन y। तो देखिए यहाँ इसका टोटल एलिमेंट तो है ही है इसमें, और इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। एक्स्ट्रा एलिमेंट इसका मतलब कि जैसे इसमें 3 पुट कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 64, और यह आपका होगा 9 और 1 10, तो इसमें से 10 आएगा तो 54, तो इसका 54 डॉट डॉट डॉट। अब इसका टोटल तो इसमें है ये है, और इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। तो आप जानते हैं कि यूनियन में जो बड़ा सेट होता है दोनों में वही आपका आंसर होता है, इंटरसेक्शन रहता है तो x हो जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन होगा आपका y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 11। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए गिवन फाइनाइट सेट विथ n एलिमेंट्स। तो यह इसका फॉर्मूला होता है कि एलिमेंट की संख्या n हो तो प्रॉपर सबसेट की संख्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 है। यह आपका प्रॉपर सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला है। तो चलिए इससे जो मैच करेगा वही आपका ऑप्शन होगा, तो इससे मैच कर रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कहता है एन ए एक्स है, जहाँ एक्स नेचुरल नंबर है, तो आपका n12 इंटरसेक्शन n6 निकालना है। तो चलिए पहले n12 कैलकुलेट कर दीजिए। तो ए के जगह पर 12 हो गया, एक्स के जगह पर 1 2 3 बैठाना है, तो ये आपका हो गया 12 24 36 डॉट 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 डॉट। अब चलिए n6 आपको निकालना है, तो n6 निकालिए। तो n6 निकालिए तो ए के जगह पर 6 बैठाना है, और x के जगह पर 1 2 3 बैठाना है। तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 आ गया, डॉट 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 डॉट। अब चलिए इस दोनों का इंटरसेक्शन तो देखना है, स्टार्ट कीजिए। यह 24 तो आप समझ गए कि इसका जो वैल्यू आएगा तो आपका n24 आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन n आपका 12 इंटरसेक्शन n6 का जो वैल्यू आएगा n24 के बराबर होगा, तो यह आपका हो गया n24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यह कहता है आपका इफ ऑर्डर ऑफ ए सेट ए इज 3, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 कहता है, दैट ऑफ ए सेट बी इज 2 एंड नंबर ऑफ बी आपका कहता है 2, नंबर ऑफ बी आपका कहता है 2। कहता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी में रिलेशंस की संख्या होती है 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी।
यह आपका होगा 2 के पावर नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। यह होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6। तो यह आपका 2 टू द पावर 6 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64। यह आपका हो गया 64। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखें। यह भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। R सबसेट है A क्रॉस B का, S सबसेट है B क्रॉस C का, बी टू रिलेशंस, देन SOR इन्वर्स इज इक्वल टू, तो इसका इन्वर्स अपोजिट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा R इन्वर्स ऑपरेशन S इन्वर्स। तो यह इसका ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। If R is a relation on a finite set having n elements, then the number of relations on A, तो यह होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ A क्रॉस A। यह आपका होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ A। यह आपका होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ A। तो देखिए यहाँ A में एलिमेंट्स की संख्या n है, तो n क्रॉस n। यह आपका होगा 2 टू द पावर n स्क्वायर। तो यह आपका ऑप्शन हो गया बी। अब देखिए सेट थ्योरी का हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 45 क्वेश्चन से सबको डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक देखेंगे, या और लगेगा कि और क्वेश्चन 15 हो सकते हैं इससे रिलेटेड, तो और क्वेश्चन को हम इसमें ऐड करेंगे।